मोहम्मद यूनुस को अमेरिकी सरकार यानी कि जो बाइडेन सरकार ने भी जाते जाते झटका दे दिया है। ऐसा झटका जिससे शायद मोहम्मद यूनुस अब संभल भी नहीं पाएंगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस कभी उनके जो बाइडेन के खास माने जाते थे और पूरी दुनिया में इस पर चर्चा हुई थी। जब वहाँ पर बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था, उसके बाद यही कहा जा रहा था कि यूनुस को वहाँ अंतरिम सरकार तक पहुँचाने में अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका है। हालांकि अमेरिका ने इस पर कभी भी सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन अब बाइडेन प्रशासन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जनवरी में ट्रंप सरकार आ जाएगी। तो जाते जाते बाइडेन ने यूनुस को झटका दे दिया है। झटका इसलिए कि वहाँ के जो व्हाइट हाउस ने अभी जो बयान जारी किया, उस पर उन्होंने सीधे तौर पर यूनुस सरकार को जिम्मेदार ठहराया, वहाँ हिंसा के लिए उनको जिम्मेदार ठहराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जॉन किर्बी, उन्होंने हालांकि कहा कि मिलकर साथ काम करने की बात कही है उन्होंने, लेकिन कुल मिलाकर जिम्मेदारी बांग्लादेश में हिंसा के पीछे सरकार की कमज़ोरी और कहीं ना कहीं यूनुस सरकार को ही उन्होंने जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि अभी वहाँ के सर्वे सर्वा यूनुस ही हैं, तो लिहाजा जिम्मेदारी उन्हीं की तय होगी। दूसरा ये कि यूनुस सरकार को अब ये डर सताने लगा है कि वहाँ पर जो अभी चीज़ें बदल रही हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो कहा, उनके प्रवक्ता ने जो कहा, वहाँ से जो चीज़ें आई हैं, तो उसके बाद अचानक से एक फैसला ये लिया गया कि जिसको आप डैमेज कंट्रोल के तौर पर भी कह सकते हैं कि 4 लोगों पर कार्रवाई की गई। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या 4 लोग ही इस हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं? और ये जो 4 लोग पकड़े गए हैं, ये हिंसा के मास्टरमाइंड हैं क्या? क्योंकि आपने खाना पूर्ति के लिए पूरी दुनिया को दिखाने के लिए आपने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन इसके जो मास्टरमाइंड लोग थे, जिनको मीडिया में हम सब ने देखा, जिनकी तस्वीरें बार बार आ रही थी, जो लगातार सरकार को चुनौती दे रहे थे, वो कहाँ हैं? और कुल मिलाकर इससे जिम्मेदारी तय नहीं होती और 4 आदमी हिंसा में, इतनी बड़ी हिंसा हो रही है, अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं और सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी, और उसके बाद आप सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर ये कुछ भी नहीं कहा गया। हालांकि अमेरिका और भारत लगातार इस पर सवाल उठा रहा है। उसके बाद ये दिखावट ही है, दुनिया को दिखाने की कोशिश है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कुल मिलाकर कुछ भी नहीं माना जा सकता इसे, क्योंकि हिंसा में सैकड़ों, हो सकता है हजारों लोग दोषी हों, जिन्होंने लोगों को आपने देखा घर से खींचते हुए, पीटते हुए, मंदिर में तोड़फोड़ मचाते हुए, लोगों से बदतमीजी करते हुए, और इन सब के बीच सरकार खामोश रही। अमेरिका बाइडेन प्रशासन की ओर से जब कहा गया तो 4 लोगों को गिरफ्तार कर खाना पूर्ति की गई। हालांकि इनका जो इंटायर करियर रहा है मोहम्मद यूनुस का, वो बहुत बेहतर रहा है। मोहम्मद यूनुस को वैसे ही नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। बांग्लादेश में उन्होंने माइक्रो फाइनेंस पर बहुत बेहतरीन काम किया और उसकी दुनिया के कई देशों में चर्चा भी हुई। वो अमेरिका में काफ़ी लंबे वक्त तक रहे। इसी दौरान जो बाइडेन से भी उनके संबंध अच्छे रहे और सत्ता तक पहुंचाने में लोग कहते हैं कि जो बाइडेन का बहुत बड़ा हाथ रहा। लेकिन इन सब के बीच अभी अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं। मोहम्मद यूनुस, अब उनको समझ नहीं आ रहा कि अब कार्रवाई करें तो कैसे करें, क्योंकि अलगाव जो कट्टरपंथी हैं उनको बढ़ावा देकर आप सत्ता तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन देश में लगातार सरवाइव करने के लिए वहां पर शांति का माहौल रखना ही पड़ेगा, क्योंकि शांति का माहौल नहीं रखेंगे तो बेरोजगारी दर बढ़ेगी, आपका जीडीपी घटेगा। आप कभी दुनिया में, पूरी दुनिया में बड़े शान से कहते थे कि हमारा जीडीपी पाकिस्तान से, एक समय में तो भारत से भी अच्छा था, लेकिन अभी आपकी चीज़ें लगातार गिर रही हैं। बेरोजगारी दर भी बढ़ने लगेगा, क्योंकि हिंसा के माहौल में उद्योग को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। बाहरी लोग आपसे जो
इंपोर्ट करते हैं, बाहरी व्यापारी जो गारमेंट एक्सपोर्ट का जो आपका धंधा है वो भी डाउन रहेगा, डाउन होगा। ये सब हिंसा की वजह से होगा, वहाँ पर माहौल ख़राब होने से होगा। तो इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी सीधे सीधे उन्हीं पर बनती है, यूनुस पर ही बनती है। लेकिन अब वो किसके भरोसे, क्योंकि जो बाइडन ने तो सीधा सीधा उनको, उनकी सरकार ने झटका दे दिया है, और ऐसा झटका दिया है कि यूनुस अब संभलना उनका बहुत मुश्किल है। और अब वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो कार्रवाई करें तो कैसे करें, और करें भी तो क्यों करें, क्योंकि उनके भरोसे उनकी सत्ता तक पहुँचे हैं। कहीं ना कहीं इससे पूर्व सरकार को हटाया गया, किस तरीके से हटाया गया पूरी दुनिया ने देखा। तो अब ऐसे में वो उनसे मदद लेकर सत्ता तक तो पहुँचे, लेकिन अब उन्हीं पर वो कार्रवाई कैसे करें, यही यूनुस की परेशानी है। और इस परेशानी से उनका पीछा अब इतना आसानी से छूटने वाला नहीं है। लेकिन उनको यहाँ तक पहुँचाने वाला, सत्ता तक पहुँचाने वाले ने भी अब ज़ोरों का झटका दे दिया है, और धीरे से नहीं बल्कि ज़ोरों का झटका बहुत तेज़ी से दिया है। और ऐसा दिया है कि उनका संभलना इतना मुश्किल है कि अब बहुत कुछ उनको समझ में आ रहा है। क्योंकि नोबेल पुरस्कार और मैक्रो फाइनेंस पर काम करना बात कुछ और है, लेकिन बांग्लादेश में हिंसा का माहौल बना करके सत्ता पर काबिज रखना बहुत ही मुश्किल, आप कहें तो नामुमकिन है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।